भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराओं की जो संख्या है वो 358 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो आईपीसी 1860 को रिप्लेस करके लाई गई है, आप लोग को सबको पता है। अब जो है हम देख रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 141 है ना, 141 को हम इसमें पढ़ेंगे। विदेश से बालिका या बालक का आयात करना, मतलब कोई व्यक्ति है जो विदेश से लड़के या फिर लड़कियों को जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है भारत में, तो ये जो है वो अपराध है। अब समझिए, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को विदेश से भारत लाता है और उसका उद्देश्य उसे किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर, या कुल मिला के ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का है जो विदेश से लड़के या फिर लड़कियों को भारत ले आता है और वो जो है अवैध संबंध स्थापित करने के लिए जो है उनको मजबूर करता है, तो यह जो है वो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो अपराध कर रहा है, वह एक अपराधी है ना। अब जो है इस अपराध के लिए जो है वो सजा कितनी है, तो 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। आपको बता दूं कि जहां जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं होती है, तो जहां ये मुकदमा चलता है वहां पास जो है वहां के जो न्यायाधीश हैं वो अपने विवेक से जो है वो जुर्माना लगाते हैं, और जुर्माना ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो दे सके, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा जुर्माना, या फिर अगर लगे कि सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है और वो जुर्माना वहन कर सकता है, वो दे सकता है, तो लगाया जा सकता है, क्योंकि जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं है, वो किसके ऊपर, न्यायाधीश के विवेक के ऊपर है। अब जो है अपराध को, जो अपराध का वर्गीकरण है ना, तो आप समझिए एक बात। अब इसको जो है दंड जो है वो कितने साल का होगा, दंड 10 साल का कारावास और जुर्माना जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, मतलब इनको गिरफ्तार करने के लिए जो व्यक्ति ऐसा कृत्य किया है, कार्य किया है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अजमानती है, मतलब इनको जमानत आसानी से नहीं मिल सकता। अगर ये जमानती होता तो ये जो है आसानी से ये छूट जाते, इनको जब पकड़ के ले जाते कोर्ट में पेश करते उनको आसानी से जमानत मिल जाती है ना। तो ये जो है ये जो अपराध है वो अजमानती है, मतलब जमानत आसानी से नहीं मिलेगी इनको। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, मतलब जो है ये जो मामला जो है वो किस कोर्ट में चलेगा, तो सेशन कोर्ट में चलेगा ये मामला, है ना। ये सेशन ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है। और ये जो है असमनीय है, मतलब कुल मिला के इसमें समझौते नहीं हो सकते, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता नहीं किया जा सकता, मतलब ये छोटे मुकदमे होते हैं जिसमें जो है सुलह किया जा सकता है, दोनों की आपसी सहमति से जो है मुकदमा खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो मामले जो बड़े हैं, जो सेशन ट्रायल मामले, सीधे एक भाषा में समझिए, वो जो है कि सेशन ट्रायल मुकदमे जो है समझौता योग्य नहीं होते, उसमें जो है आपसी समझौता नहीं किया जा सकता। उसमें जो है वो बयान बदल के या फिर गवाहों को, जो गवाहों के जो गवाह देंगे वो फिर जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो साक्ष्य के अभाव में बरी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो जिसने आरोप लगाया है ये, वो जो है वो मुकर जाए कि ऐसा हमारे साथ जो नहीं हुआ है, हमने तो दूसरी रिपोर्ट लिखाने गई थी थाने, या फिर हम दूसरे रिपोर्ट लिखा रहे थे, पुलिस वालों ने ऐसी रिपोर्ट लिख दी। तो कुल मिला के ये बात समझना है आपको कि ये मुकदमा जो है, या फिर कहें यह अपराध जो है वो सेशन ट्रायल है, और ये जो है अजमानती है, इसको जमानत जो है आसानी से नहीं मिलती, है ना। और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और इसमें जो है जुर्माना जो है वो न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है। जुर्माने की जो राशि है वो निर्धारित नहीं है, तो वो खुद निर्धारित करेंगे।
कितना देना है। और ये जो है असमनी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो वो करना बंद कर दे, क्योंकि ये जो है इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 10 वर्ष की सजा का जो प्रावधान है बहुत लंबा सजा है। तो कुल मिला के ऐसे अपराध करने से अगर आप बच रहे हैं तो ठीक है, इससे दो जिंदगियां बच गई, एक तो आपकी खुद की जो व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है उसकी, और एक जो है जो व्यक्ति जिनको बच्चे या फिर बच्चियों को लाया गया है बाहर से उनकी। तो कुल मिला के ये समझना है कि ये जो प्रावधान है वो बीएनएस की धारा 141 में है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।